हे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे नए यूट्यूब चैनल फिजिक्स कंसेप्ट्स मेड इजी में। मेरा नाम पारस है और मैं आपको यहाँ पे फिजिक्स कंसेप्ट्स एक इजी तरीके और अंडरस्टैंडिंग तरीके में समझाने वाला हूँ। तो मैं जब 12th स्टैंडर्ड में था तो मेरे बहुत सारे दोस्त लोग रहते थे जो बोलते थे कि फिजिक्स बहुत डिफ़िकल्ट है यार, समझना मुश्किल है, नहीं समझ में आता, रट्टा मारो। एक्चुअली ये सब्जेक्ट में रट्टा मारने जैसा कुछ होता नहीं है। एक्चुअली इसमें सब समझने का रहता है। अगर आप कॉमन सेंस और लॉजिक यूज़ करना सीख गए इस सब्जेक्ट में तो आपको लिए फिजिक्स बहुत एक केक वर्क जैसा हो जाएगा। सो अभी मैं वही आपके लिए फिजिक्स इजी करने के लिए मैं आया हूँ नया यूट्यूब चैनल लेके। सो अभी मैं इसमें आपको 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस पढ़ाने वाला हूँ। तो 12th स्टैंडर्ड सिलेबस में सबसे पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसमें सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में बेसिकली है कि कूलम्स लॉ है। तो ये कूलम्स लॉ बेसिकली क्या है? तो कूलम्स लॉ हमें उस फोर्स के बारे में बताता है जो दो चार्जेस के बीच में एक्ट होता है। तो हम कंसिडर करेंगे दो चार्ज यहाँ पे Q1 और Q2 को। Q1 और Q2 हम दोनों पॉजिटिव लेते हैं और आपने तो ये बचपन में पढ़ा होगा कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो लाइक चार्जेस रिपेल का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और हम अनलाइक चार्जेस बोले तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो हमारे केस में पॉजिटिव है तो इसीलिए फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने r ले लिया है। ठीक है गाइस। सो हम अभी ये फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश डिराइव करेंगे। एक्चुअली डिराइव नहीं होता है, ये एक्चुअली बहुत इजी है, इसको डिराइव भी नहीं बोल सकते, बट ठीक है, फिर यहाँ पे टेक्स्ट बुक में लिखा है तो वही भाषा में मैं भी आपको समझाऊंगा। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये है कि आपका जो Q1 चार्ज है उसको हम बढ़ाएंगे तो वो सेम रेट में फोर्स भी बढ़ेगा। ठीक है गाइस। सो ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2। सो यहाँ पे भी सेम एक्सप्लेनेशन है कि Q2 जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे ही F भी सेम रेट में बढ़ेगा। फिर हमारा अगला रिलेशन रहेगा F और R के बीच में। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। सो हम ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल डालते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे हम R को बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये फोर्स कम होगा। R को बढ़ाएंगे मतलब डिस्टेंस, जैसे जैसे हम दोनों फोर्स चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे इन दोनों के बीच का फोर्स कम होते जाएगा। ठीक है गाइस। तो अभी बेसिकली फोर्स खाली इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, Q1, Q2 और R स्क्वायर। सो खाली इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। तो हम इन सारे फैक्टर्स को एक साथ कंपाइल करेंगे तो हमें एक मिलेगा फाइनल कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो हम अभी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनैलिटी जो साइन है इसको हम रिप्लेस करेंगे इक्वल टू साइन के साथ। तो जब भी हम ये करेंगे तो हमें एक कांस्टेंट k इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अभी ये k कोई भी वैल्यू हो सकता है। एक्चुअली ये k कोई भी वैल्यू हो सकता है, हम तो ऐसा मतलब पता नहीं कौन सा है, लेकिन ऐसे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। सो अभी एक्सपेरिमेंटली जो साइंटिस्ट है उन्होंने ढूंढा है कि k इज इक्वल टू 1/4πε0। तो अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है और ये 4π क्या है, ये मैं आपको अगले वीडियोस में आगे के वीडियोस में बताऊंगा। बट अभी के लिए हम कूलम्स लॉ समझने के लिए सिर्फ हम ये देखेंगे कि k इज इक्वल टू 1/4πε0। सो हम ये 1/4πε0 को k के जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें फाइनल फॉर्मूला कूलम्स लॉ का मिलेगा, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखा गाइस कितना इजी है ये। सो हम एक क्विक रिकैप देखेंगे। रिकैप में क्या है, हमने दो चार्ज लिया है Q1 Q2, पॉजिटिव है दोनों, तो फोर्स विल एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। तो हमने अभी फोर्स के ऊपर जो फैक्टर्स पे फोर्स डिपेंड होता है हमने वो एस्टेब्लिश किया है रिलेशनशिप दोनों उनके बीच में। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर।
ये स्क्वायर को ना भूलो गाइस, ये स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हमने इन तीनों को कंपाइल करके एक फाइनल बना दिया है, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, हमें प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस करना पड़ेगा इक्वल टू साइन से, और वो करते टाइम हमें एक कांस्टेंट k को इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। तो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया है कि k इज इक्वल टू 1/4πε0, और हमें फाइनल कूलम्स लॉ का फॉर्मूला ये है मिलता है कि f इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2 बाय आर स्क्वायर। देखा गाइस कितना इजी है इसे समझना। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस और लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है आपके लिए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो। आपको कोई डाउट्स रहेगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हो। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करो ताकि उन्हें भी ये बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके, और मेरे और ऐसे वीडियोस मिलने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।